हमले के चश्मदीद ऋषि भट्ट ने जिपलाइन चलाने वाले लोगों पर जताया शक, कहा उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने वीडियो आर्मी को दिए। ऋषि भट्ट का दावा कि जिपलाइन चलाने वाले अल्लाह अकबर कहने के बाद फायरिंग शुरू हुई। आतंकी धर्म पूछकर मार रहे थे गोली। 20 से 22 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे आतंकी। बिलावल भुट्टो को केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की चुनौती, कहा दम है तो भारत आकर दिखाओ वरना चुपचाप बैठो। पाकिस्तान पर ओवैसी का हमला, बोले पाकिस्तान शैतानों को पाल रहा है, वो हमसे 30 साल पीछे, उनका सालाना बजट हमारे रक्षा बजट से भी कम है। बिलावल भुट्टो को लेकर ओवैसी बोले कि वो अभी नए नए आए हैं, उनकी मां को किसने मारा, उनके ये हमला हुआ तो आतंकी हमला और दूसरी जगह हो तो आतंकी हमला नहीं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस के बीच में बड़ा रक्षा सौदा, 26 राफेल एम फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पर मोहर लगी। राफेल मरीन में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता, 9 टन तक के हथियार भी ले जाने में सक्षम, बहुत कम जगह में लैंड कर सकता है राफेल मरीन। राफेल एम की INS विक्रांत पर होगी तैनाती, अभी वायुसेना में तैनात है 36 राइफल फाइटर जेट। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्शन मोड में आई। अरब सागर में INS विक्रांत और INS सूरत तैनात। विध्वंसक जहाज INS सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया। हिंदुस्तान के डर से पाकिस्तान में खलबली, एयरफोर्स ने दक्षिणी सेक्टर में फाइटर जेट्स तैनात किए। पाकिस्तान को कराची पोर्ट पर अटैक का डर। पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाके में बढ़ाई सैनिकों की मूवमेंट, सैनिकों और हथियार बॉर्डर की ओर रवाना। पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना की कार्रवाई का डर। युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, S जयशंकर के खास अफसर से मिले अफगानी मिनिस्टर। भारतीय डिप्लोमेट और अफगानी मंत्री की काबुल में मुलाकात हुई है। मीटिंग की तस्वीर आई सामने। चीन के बाद टर्की से पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट मिला। टर्की ने हथियारों से भरे विमान पाकिस्तान भेजे। इस्लामाबाद में 6 एयरक्राफ्ट से हथियारों का जखीरा उतरा। टर्की ने भेजे TB2 ड्रोन और बम और गाइडेड मिसाइलें। पहलगाम हमले को लेकर PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग। बैठक में NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतंकियों के संपर्क में थे 10 से ज्यादा मददगार हमले के वक्त भी आतंकियों के संपर्क में थे। इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आतंकियों से कर रहे थे बातचीत। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के आतंकियों ने कम्युनिकेशन के लिए चीनी टेक्निक का इस्तेमाल किया। हैंडलर से बातचीत के लिए चीनी सैटेलाइट फोन और ऐप का उपयोग किया गया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स पर बैन लगाया। भारत ने BBC की कवरेज पर भी नाराजगी जताई। आतंकियों को चरमपंथी कहे जाने से नाराज सरकार ने BBC को भेजा औपचारिक पत्र। LOC पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा और पुंछ में सटे इलाकों में की गई फायरिंग। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान को दिया जवाब। अनंतनाग के जंगलों में नजर आए आतंकी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा में आतंकी हमले की निंदा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में CM उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। बोले हमला निंदनीय, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी हमदर्दी। विधानसभा में CM उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के नाम बताए। बोले कि मारे गए लोगों के नाम का जिक्र जरूरी, आतंकी हमले में लोगों ने अपनों को खोया। उमर अब्दुल्ला बोले कि पहलगाम हमला पूरे देश पर हमला है। 21 साल बाद देश में इतना बड़ा हमला हुआ है। CM अब्दुल्ला ने माफी मांगी, कहा कि मैंने सैलानियों को दावत दी थी, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। विधानसभा में CM उमर अब्दुल्ला बोले कि इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया। हमले के खिलाफ सभी कश्मीरी बाहर आए, सभी ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। CM उमर अब्दुल्ला बोले कि कश्मीर में आतंक के खात्मे की शुरुआत हुई, सभी एकजुट रहेंगे तो कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा। CM अब्दुल्ला ने कहा कि कठुआ से कुपवाड़ा तक पूरा जम्मू कश्मीर एक है। 10% लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाने वाले बाज आए। उमर अब्दुल्ला बोले कि कोई भी कश्मीरी हमले में शामिल नहीं है, झूठी खबरें ना फैलाएं, अब इस मामले में राजनीति ना हो। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कुछ देर के लिए मौन रखा गया। हमले में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में हमेशा था, लेकिन अब नहीं बातचीत करना, पीड़ितों के साथ नाइंसाफी। फारूक अब्दुल्ला बोले कि हम 2 नेशन थ्योरी आज भी मानने को तैयार नहीं, हम कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में पहलगाम हमले की निंदा की। बोले कि हमला कायरतापूर्ण कृत्य, ये सदन पीड़ित परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बोले कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ, वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। हमले के खिलाफ सरकार जो फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। भारत से टेंशन के बीच POK में घिरा पाकिस्तान। पाक आर्मी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। गिलगित बल्टिस्तान में लगाए गए आजादी के नारे। खनिज विधेयक 2025 के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन। गिलगित और बल्टिस्तान का अधिकार छीनने का आरोप। पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए।
दिल्ली में कांग्रेस यूथ का पाकिस्तान ऊंचाइयों के बाहर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प। पहलगाम हमले के खिलाफ अटारी बॉर्डर पर शिवसेना का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ किनारेबाजी, हाथों में तिरंगा लेकर जताया विरोध। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, बोले भारत में शादी करके 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां यहां पर अवैध रूप से रह रही हैं। आज तक इन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं दी गई है। पहलगाम हमले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कि हमला देश की आजादी पर हमला है, पूरा देश एकजुट है, सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले कि हमले के खिलाफ देश में गुस्सा है, कांग्रेस नेता इस मामले में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद बोले कि आतंकी घटनाओं पर कांग्रेस नेताओं के बयान शर्मनाक है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं। कर्नाटक सीएम ने पाकिस्तान के बयान दोहराए हैं। युद्ध को लेकर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया के बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार, बोले कांग्रेस ने अपनी फितरत दिखा दी, सिद्धरामैया का बयान देशद्रोही। पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर दिए बयान से मचे बवाल के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का यूटर्न, बोले कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 विभूतियों को किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी रहे मौजूद। वक्फ कानून को लेकर ओवैसी बोले कि कानून के जरिए सरकार ने मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों पर हमला किया। वक्फ कानून को लेकर सपा विधायक अबू आजमी की अपील, कहा कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर, ऑफिस और दुकानों की लाइट बंद करके अपना विरोध जताए। जयपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। खड़गे, गहलोत समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। रैली में खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा, बोले कि हम एकता की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। देश में संविधान सर्वोपरि। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी का तंज। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बोले कि संविधान के हत्यारे आज रक्षा की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी संविधान की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, अब जाति नहीं विकास की राजनीति चलेगी। जातीय जहर के कारण बिहारी शब्द अपमानित हुआ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह से की मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति पर चर्चा। तेजस्वी यादव का बयान, ताड़ी को बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 से छूट दी जानी चाहिए। ताड़ी पीने पर दलित और पिछड़े लोगों को जेल में डाला जा रहा है। झारखंड के बोकारो में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग और शांतिलाल फाउंडेशन के बीच में हुआ करार। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हजारा में कालीघाट तक निकाला मार्च। हाईकोर्ट के निर्देश पर 26,000 टीचर्स की नौकरी गई थी। आतंकी तहव्वुर राणा की कस्टडी बढ़ाई गई। कोर्ट ने 12 दिन रिमांड बढ़ाई। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया। गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले 2,500 से ज्यादा बांग्लादेशी अरेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर डिपोर्ट किए जाएंगे। हैदराबाद में पूर्व मंत्री जन्ना रेड्डी के घर पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी। दोनों नेताओं के बीच में बात। जयपुर में सीएम आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याओं को सुना। दिल्ली में आयुष्मान भारत वंदन योजना का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने योजना की शुरुआत की। लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए। दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन। पश्चिम बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान कथा सुनाई। सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी के हापुड़ में हिस्ट्री शीटर्स के थाने में पेशी, अपराध नहीं करने की दिलाई गई शपथ। यूपी के गाजियाबाद में आग का कहर। राजनगर आरडीसी के मॉल में लगी आग, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मेरठ की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस का एक्शन। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के फैजुल्लागंज में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में ले लिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से फोन कर अफसरों को धमकाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। संभल पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के कौशाम्बी में मिट्टी का टीला धंसने से 5 लोगों की जान गई। कई लोग जख्मी, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन की टीम मिट्टी के नीचे फंसे लोगों का रेस्क्यू। पटना में सड़क हादसा। कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। 8 लोग जख्मी हुए, 3 की हालत गंभीर। हरियाणा के सोनीपत में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक फैली आग। ड्रग्स के खिलाफ मोहाली पुलिस का एक्शन। 4 तस्कर गिरफ्तार। 8 लाख रुपए के हीरोइन और हथियार बरामद। ओडिशा के जगजीत सिंहपुर में आग का तांडव। लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। भोपाल के शामला हिल्स में खड़ी थार में लगी आग। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझाई। गाड़ी जब तक जलकर खाक हो गई थी। कमलनाथ के बंगले से 300 मीटर दूरी पर यह घटना हुई। भोपाल में रेप के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। हिंदू लड़की से रेप का है आरोप। फरहान, साहिल और 7 का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और मंदसौर समेत 11 जगहों पर ईडी का छापा। शराब ठेकेदारों से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में जीवन फौजी आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गे गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक जब्त किया गया। असम के गुवाहाटी में मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश।
गुवाहाटी में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात प्रभावित। एमपी के कुनू नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता निर्वा 6 महीने में फिर से मां बनी, 5 चीता शावकों को जन्म दिया। 25 अप्रैल को चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। पार्क में शावकों के घूमने का वीडियो आया सामने। अब कूनों में चीतों की कुल संख्या 29 हुई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते नजर आए सीएम धामी का बयान, 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।